हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का समता पाठशाला में। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हिंदू धर्म को नमस्कार, जो कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। माफ़ करना, मेरी थोड़ी सी गले में ख़राबी है, मतलब गले मुझे सर्दी है थोड़ी सी, तो मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करना। और यह है यदि बाबा ना होते हमारा नेक्स्ट जो कि हमारा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं। टाइटल है जैसा कि हिंदू धर्म को नमस्कार। क्या लिखते हैं? किसी ने कहा है कि एमर्सन जैसे महापुरुषों को समझने के लिए एमर्सन जैसा आदमी ही चाहिए। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और अब 1935 चल रहा था। उस अनुसार, कहानी के अनुसार, आप उनके पिछले 45 वर्ष के जीवन चरित्र पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि जब डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी थे तब ना कोई कष्ट ही ऐसा था जो उन्हें सहना ना पड़ा हो, और ना कोई अपमान था ऐसा कि जो उनको सहना ना पड़ा हो, उनके साथ ना हुआ हो। जब वे पढ़ लिख कर विद्वान बने तब भी अभिमानी हिंदू उनके साथ नीचता जैसा व्यवहार ही करते रहे। श्री जोशी जैसे पढ़े लिखे, उन्होंने अपने घर पर निमंत्रित कर अपनी पत्नी के डर से अपने वचन से मुकर गए और स्टेशन पर ही नौकरी की मरफत कहलवाकर भेजा कि आप हमारे घर ना आए। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे हिंदुओं का मन परिवर्तन करने के लिए महाड़ में तालाब के पानी पर सत्याग्रह किया। नासिक में मंदिर प्रवेश का प्रयत्न किया। दोनों अवसरों पर उनका जो बुरा हाल हुआ उससे डॉक्टर अम्बेडकर ही पी सकते थे। कोई दूसरा आदमी होता तो कहता कि यदि हम किसी तालाब का पानी नहीं पी सकते तो तुम्हें भी नहीं पीने देंगे। हम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। एक ब्राह्मण लड़का कहता कि मैं अगर अछूत होता और मुझे गांव के कुएं से पानी ना पीने देते तो मैं उस कुएं में कोई ऐसी चीज़ मिला देता गांव के दूसरे लोग पानी ना पी सकें। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने अपने अछूत बंदियों को सबल बनाने के लिए मुसलमानों की तरह हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। हिंदू हितों के संरक्षक गांधी जी ने अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा दी। डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के प्राणों की कीमत पर अछूतों के लिए प्रतिनिधित्व ना लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी मांग को ढीला कर दिया। पूना का समझौता हुआ, गांधी के प्राण बचे। हिंदुओं ने संभवतः सच्चे मन से अछूतोद्धार का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। संभवतः बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, हिंदू जन हरिजनों की सेवा कर सकते थे, किंतु इस बात के आग्रही थे कि हरिजन ही बने रहे। बेचारों को शायद यही चिंता खाई जा रही थी कि यदि हरिजन ना रहेंगे तो सेवा किसकी करेंगे। को हरिजन या दलित अछूत ना बने रहने के लिए आवश्यक था कि जात पात का ढकोसला समाप्त किया जाता, और उसके लिए आवश्यक था कि चातुर्वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का भेद समाप्त किया जाता। ना गांधी इसके लिए तैयार थे और ना ही उनके अनुयायी। ऐसी हालत में डॉक्टर अम्बेडकर को यह बुद्धि संगत निर्णय करना पड़ा कि मैं हिंदू धर्म जाति भेद तथा वर्ण भेद का एक दूसरा ही नाम मात्र है, उसका त्याग कर दिया जाए। किसका? हिंदू धर्म का त्याग कर दिया जाए। 13 अक्टूबर 1935 को येवरा के जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी प्रतिज्ञा की। क्या कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में अछूत पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू समाज में बने रहने से इनकार करना मेरी बस की बात है। मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं
मरते समय हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर की भीम प्रतिज्ञा थी। इसे गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सावरकर आदि हिंदू नेताओं ने हिंदू धर्म के लिए अपशगुन समझा, किंतु वे केवल दुख प्रकट करते रह गए और वे भी क्या कर सकते थे। हिंदू मिशनरी मसूरकर महाराज ने हिंदुओं के हृदय परिवर्तन होने का विश्वास दिलाकर जब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रभावित करना चाहा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हमारे एक अछूत कार्यकर्ताओं को शंकराचार्य की गद्दी पर 1 वर्ष बिठाया जाए और 100 चित्त पावन ब्राह्मण परिवार उनको अष्टांगित प्रणाम करे, तो मैं समझूंगा कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हुआ है। बेचारे मसूरकर महाराज के पास इसका क्या जवाब था? तब ना था और ना आज किसी के पास है। अगले ही वर्ष लाहौर में जात पात टोड़क मंडल का अधिवेशन होने जा रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, जो कि हमने इनहिलेशन ऑफ कास्ट में डिस्कस कर लिया था। लगभग हमने पूरी किताब ख़त्म कर ली। लेकिन जब मंडल के कुछ संयोजकों को इस बात का पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने मुद्रित भाषण के माध्यम से क्या विचार प्रकट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया। उन्होंने सोचा कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। लेकिन बाद में डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण की बांसुरी इस जोर से बजी कि जिसने उस भाषण को पढ़ा सुना वही उस पर लट्टू हो गया। वह भाषण एक पुस्तक के रूप में, नाम है जाति भेद का उच्छेद। अपने उस भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जो कि हमने लगभग पूरी किताब ख़त्म कर ली है। यदि आप वह किताब को पढ़ना या सुनना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, जात पात का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद, आपको पूरी किताब मिल जाएगी। एक एक चैप्टर से हमने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। क्या क्या इसमें प्रमुख बिंदु है? पहला कि वर्ण भेद के कारण हिंदुओं में वास्तविक गुण पनप नहीं सकते, वे जात पात के नीचे दब जाते हैं। दूसरा, वर्ण भेद के कारण हिंदू नहीं फैल सकते। कोई भी दूसरा धर्मावलंबी यदि कभी शुद्धि या हिंदू बना भी रह जाए तो उसको कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र नहीं बना पाता। उसकी सामाजिक स्थिति डाबाडोल ही बनी रहती है। तीसरा, वर्ण भेद के सुप्रजन से किसी भी तरह का लाभ नहीं। वर्ण भेद के ही कारण हिंदू जनता का 1.1 भाग सैनिक सेवा के अयोग्य ठहराया गया कि क्षत्रिय मतलब अकेले वही करेगा, उसका 10वां भाग। वर्ण भेद ने दलित अछूत जातियों को इतना पद दलित बना दिया कि वह किसी भी तरह की क्रांति की बात सोच नहीं सकती। 5वां, वर्ण भेद के अनुसार अगर 4000 वर्गों में बांटे हुए समाज को फिर केवल 4 ही वर्गों में बांटना असंभव है। 6वां क्या कहा? वर्ण भेद को मानने वाले इसे इसलिए मानते हैं कि वह इसे अपना धर्म समझते हैं। वर्ण भेद को बनाए रखना हिंदू जाति न जात पात के वहम से मुक्ति पा सकती है और न छुआछूत के वहम से। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस अभिभाषण में हिंदुओं के जो कल्याण 2 बातें सुनाई थी। क्या 2 बातें उन्होंने बताई थी? पहला क्या है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि हिंदू धर्म का कोई एक ऐसा प्रमाणित ग्रंथ तैयार किया जाए जिसमें अछूतपन और जाति भेद के लिए तनक भी जगह नहीं हो। दूसरी बात, पुरोहितों का पैसा वंशानुगत या परंपरागत ना रहने दिया जाए। प्रत्येक शिक्षित हिंदुओं को पुरोहित की सनद मतलब उसकी शिक्षा प्राप्त कर संस्कार कराने का अधिकार दिया जाए। ये 2 सलाह दी थी। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बारे में यह घोषणा कर दी थी कि वह हिंदू रहकर किसी भी हालत में नहीं मरेंगे, तब भी उन्हें हिंदू समाज के कल्याण की चिंता थी बाबा साहब अम्बेडकर को। तो बोल सकते हैं कि हिंदू समाज के अगर सच्चे हित रक्षक कोई हो सकते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिर भी चिंता थी, वरना उन्हें तो धर्म त्याग दिया, उनको क्या करना, मतलब फिर भी उन्होंने सलाह दी। महापुरुषों के हृदय व्रज से कठोर और कुसुम से भी कोमल होते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक रखने के लिए राजगृह का विशाल भवन बनवाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। एक बार जब उन्हें आँख का कष्ट हुआ तो उन्हें डर लगा कि कहीं उनकी आँख ना रह जाए, मतलब उनकी आँख ना चली जाए।
और कहीं वह पढ़ने लिखने से वंचित ना हो जाए तो वह छोटे बच्चे की तरह रोते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर मतलब उन्हें ऐसा डर लगा। अपनी पति प्राण पत्नी रमाबाई की मृत्यु पर भी डॉक्टर अम्बेडकर छोटे बच्चे की तरह रोते रहे। डॉक्टर अम्बेडकर दृढ़ता और कोमलता का अद्भुत सम्मिश्रण थे। क्या वे कभी भुलाए जा सकते हैं? काश अभागी हिंदू जाति डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई चेतावनी से सजग हो जाती। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमने चैप्टर फिनिश कर लिया हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।